जिस रात ये वकूआ हुआ उसी दिन उसने मेरे घर आना था, यही मुझे बस सोच सोच के तो बहुत तंग कर रहा है कि अगर मेरे पास आ जाता तो इस तरह ना होता। तो उनकी जोजा किस तरह की थी? क्या वो कोई शातिर खतून थी, तेज थी? बहुत शातिर खतून थी, वो एडवांस औरत थी। वो कहते नहीं जूस माँ हमने पिलाया है वरना मज़ेदार सी मैं सो ही गया वहाँ। हो सकता है उस जूस में कुछ उन्होंने डाला, अगर हमें ये सारी बातें नोट करते तो हो सकता है आज हमें ये दिन ही ना देखना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। नाज़रीन, पहले आपने मकतूल फैसल के पेरेंट्स का इंटरव्यू सुना जिसकी बीवी और उसकी सास ने उसको मौत के घाट उतार दिया था। वजूहात आपने जान ली, लेकिन अब मैं आपके सामने लाया हूँ मकतूल के भाई और बहन को जिसके साथ बहुत ज़्यादा वो अटैच थे। क्या मामलात बने, किस तरह से इनके साथ वक्त गुजारता था वो, और बहुत सी बातें ये शेयर करेंगे आपके साथ। सर, क्या नाम है आपका? हाफिज मोहम्मद आफ्ताब। सर, कैसे थे फैसल? किस तरह की शख्सियत रखते थे? वो मेरा छोटा भाई भी था और मेरा शागिर्द भी था अच्छा। जी। तो हमारा आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। जब मैंने ये वाक़या सुना तो मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि इस तरह हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है, बहुत जुल्म किया है, तो इसका इंसाफ होना चाहिए। मकतूल से आखिरी बात आपकी क्या हुई थी? कोई शेयरिंग वगैरह हुई थी? मेरे साथ आखिरी बात ये हुई थी कि ईद पे वो कह रहा था कि मैं भाई आपके घर आ रहा हूँ। तो जब जिस रात ये वकूआ हुआ उसी दिन उसने मेरे घर आना था, यही मुझे बस सोच सोच के तो बहुत तंग कर रहा है कि अगर मेरे पास आ जाता तो इस तरह ना होता, लेकिन वो नहीं आया। उसकी बीवी ने मना कर दिया या किस वजह से आया ये अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद उसके साथ मेरी कोई बात नहीं। जब वो शादी करने जा रहा था, एक लड़की को पसंद किया, उसने अपनी पसंद की शादी की, तब आपसे मशवरा किया था उसने? जी, मैंने बहुत मना किया था। मैंने कहा था इस तरह अच्छा नहीं होता, लव मैरिज तो अच्छी नहीं होती, घर वालों की रजामंदी से जो कुछ हो वो अच्छा होता है। लेकिन वो नादान था, बच्चा था, उसने नहीं सुनी किसी की। लेकिन अभी तक भी वो बच्चा ही था, नादान था। अगर समझदार होता तो इतना कुछ ना होता, ये सब कुछ ना होता। मकतूल की जोजा किस तरह की थी? क्या वो कोई शातिर खतून थी, तेज थी? बहुत शातिर खतून थी। मैं असल में वो भाई था, मैं उसको कह नहीं सकता था, लेकिन वो बहुत शातिर थी। उसकी माँ और वो, उन्होंने शुरू से इसको इसी चक्कर में डाला हुआ है। इसी वजह से वो घर भी नहीं आता था। पता नहीं क्या उन्होंने इसके साथ किया हुआ था। वो माँ बाप को छोड़ गया, हमें छोड़ गया, हालांकि मेरे साथ तो उसका बहुत ज़्यादा प्यार था। आप लोग अपने भाई की वजह से खामोश थे, वैसे उस खतून को पसंद नहीं करते थे? हाँ, नहीं, वैसे हम उसको वही छोटी बहनों की तरह ही समझते थे। कोई किसी किस्म का मसला नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि वो बहुत शातिर है, बहुत शातिर है। उसकी हरकत नहीं सही थी। हरकत नहीं सही थी। वो एडवांस औरत थी, वो यानी कि हमारे घर का माहौल ओल्ड थी। हाँ, वो इस तरह का माहौल नहीं था जिस तरह का उसका माहौल था। मकतूल की बहन भी मौजूद हैं। बहन, आपका नाम क्या है? आमना। आमना, किस तरह के मामलात थे आपके साथ? भाई बहुत अटैच होते हैं बहनों के साथ, बहनों के साथ शेयर करते हैं हर बात को। शादी से पहले आपके साथ किस तरह की अटैचमेंट थी? शादी के बाद किस तरह के ताल्लुकात थे? वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो ईद पे मुझे कह रहे थे कि मैं ईद वाले दिन ही आई थी, मेरे ना नंद आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम सब बहन भाई इकट्ठे हैं तो आ जाओ। तो मैं ईद के अगले रोज़ आई थी, तो मुझे कहते मैं तुम्हें ना मिलने के लिए रुका हुआ हूँ, तो मेरी पैकिंग करो और मैं हाफिज़ भाई को लेके आऊँ, हम सब ने इकट्ठे ईद करनी है, तो अम्मी अबू के पास बैठेंगे। तो उनकी मैंने पैकिंग करके शेल्फ के नीचे उनका बैग रखा है। तो जो उनकी वाइफ़ है मेरी भाभी, वो उन्हें कहती है फैज़ी ऊपर आके ना मेरी बात सुन जाएं और ना अलमारी की चाबियाँ वगैरह दे जाएं। वो तकरीबन रात को 7:30 बजे ऊपर गए हैं। तो उसके बाद ना आए हैं पूरे 11:45 नीचे आए। मैंने कहा फैसल भाई आप गए नहीं? कहते नहीं मैं ऊपर गया हूँ, इतनी ठंडी हवा थी, कमरे में सुकून मिला, मैं सो गया हूँ। तो मैंने उन्हें हंस के बोला कि भाई मैं तो समझ रही थी कि आप हाफिज़ भाई के पास बैठे होगे। कहते नहीं जूस माँ हमने पिलाया है वरना मज़ेदार सी मैं सो ही गया वहाँ। तो हो सकता है उस जूस में कुछ उन्होंने डाला हो, ना डाला हो, ये खुदा जानता है, क्योंकि हम तो दिल के साफ़ लोग हैं। अगर हमें ये सारी बातें नोट करते तो हो सकता है आज हमें ये दिन ही ना देखना पड़ता। जब कोई शख्स दुनिया से जाता है उसकी बहुत सी यादें रह जाती हैं। बाज़ ऐसी यादें होती हैं जो इंसान सोच सोच के बार बार रो रहा होता है। कोई ऐसी याद जो आपको बहुत ज़्यादा तड़पा रही हो? ईद के
अगले रोज़ मैं आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड के साथ वो ना रात को तकरीबन 2 या ढाई बजे पिज़्ज़ा खाने गए थे। उधर बैठ के उन्होंने मेरे हस्बैंड की और अपनी लास्ट तस्वीर सेंड की और मुझे बोला ये देखो हम मज़े कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई मुझे नहीं लेके गए यार, ये तो नाइंसाफ़ी है। कहते चलो ठीक है, कल हम फिर दोबारा आ जाएंगे। मैंने कहा आमना को थोड़ा जेलस करें। लास्ट उनकी मेरे साथ ये बात हुई थी। तो वैसे वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। मैं आती थी उनका सर दबाती थी, वो मेरे साथ बेहद प्यार करते थे। वो कहते थे मैं घर आता हूँ थकावट माँ जी मेरी उतर जाती है, लेकिन मेरा इधर दिल नहीं लगता, फिर वो उधर चले जाते थे। तो पता नहीं फिर खुदा की खुदाई जानता है उनका इधर क्यों नहीं दिल लगता था, वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तो मेरे सुनने में ये भी था कि वो उसकी वाइफ कहती थी कि फैज़ी जिधर मैंने जाना है उधर आपने जाना है, जिधर मैंने नहीं जाना उधर आपने नहीं जाना। हो सकता है ईद पे भाई को वो अकेले लेने जा रहे थे, उसने इस वजह से रोक लिया हो। तो हम उनको समझ ही नहीं सके। अगर समझ सकते तो हो सकता है ये दिन ना देखना पड़ता। पुलिस भी हमारा पूरा साथ दे रही है, आप भी हैं। इंशाल्लाह अब हमें इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह अच्छे बंदों को और दिल के साफ़ लोगों को पसंद करता है, झूठ झूठ ही होता है। बिल्कुल जी, हमने आपको मिलवाया मकतूल की फैमिली से। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।